हेलो एवरीवन। चलिए बात कर लेते 3-30 के फॉर्मूले में ट्रैप वाला फॉर्मूला होता क्या है। देखिए इस वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा ट्रैप का। मैं एक बात और करना चाहता हूँ। देखिए लोगों ने मेरे को बहुत बोला कि अब मैंने 3-30 का फॉर्मूला कॉपी किया। मैं उन लोगों को बस ये बात बोलना चाहता हूँ, लोग ना जाकर अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल थोड़ी ठीक कर लो। सबसे पहले 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी 3-30 के ऊपर, जहां पर मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये बताया था कि 3-30 का फॉर्मूला मल्टी टाइम फ्रेम फॉर्मूला है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करना है और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन करना है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस चीज को कॉपी किया। आप लोग जाके देखो यार, खुद जाके चेक करो। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, देखो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी। तो यार बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक कर दिया करो, ताकि उन लोगों तक रीच हो जाए वीडियो। देखिए जब मैंने 3-30 के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे थे, 20 की मूविंग एवरेज लगा रहे थे उसमें। और बहुत सारे लोग 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे थे, सिर्फ हाई और लो मार्क कर रहे थे 30 मिनट का। अब मैं इसके अंदर जो आपको एक फॉर्मूला इसका बताऊंगा ट्रैप का, आप लोग इसके बाद जाके ये चीज देख लेना कि और यूट्यूबर कैसे कॉपी करता है इस चीज को, फिर आके मुझे बोलना। ठीक है, मेरे वीडियो बनाने का एक ही मोटिव रहता है कि आप लोगों के पैसे बच जाए बस। 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए जो आप देते रहते हो, यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है मार्केट। चलिए शुरू करते हैं ट्रैप। देखिए ट्रैप मार्केट करता क्यों है। और जिन लोगों को पूरी वीडियो नहीं देखनी है, जिन लोगों को सिर्फ फॉर्मूला देखना है, वीडियो को पूरा स्किप कर सकते हैं। एंड में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका टाइमिंग लिखा हुआ है, बट इसमें घाटा सिर्फ आपका ही होगा। इस वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो घाटा आपका होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने आपको टाइम ट्रेडिंग के बारे में बताया हुआ है। टाइम ट्रैप क्या होते हैं। मार्केट ट्रैप इसलिए करता है क्योंकि जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनके ऑर्डर्स को फुलफिल करवाने के लिए। अब सपोज कीजिए आप एक बड़े प्लेयर हो, आपको अगर मार्केट में 100 करोड़ रुपए लगाना है या 200 करोड़ रुपए लगाना है, तो क्या आप सीधा सीधा जैसे हम लोग फोन से ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग वैसे ही क्या फोन से 100 करोड़ रुपए लगा सकते हैं या 200 करोड़ रुपए लगा सकते हैं? नहीं। बिग प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंस क्या होती है? स्प्रेडिंग। स्प्रेड का होता है बाय सेल का डिफरेंस। अगर इनको 100 करोड़ रुपए अपने मार्केट में लगाने हैं, लोग धीरे धीरे अपने पैसे लगाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इनके पास क्या क्या चीजें होती हैं। इनके पास सोर्सेज है, इनके पास एल्गोरिथम्स हैं। अब एल्गोरिथम्स इनके ऑर्डर को फुलफिल करती है धीरे धीरे। जब भी मार्केट का टॉप लगता है या बॉटम लगता है, हमेशा एक छोटी कैंडल में लगता है, ना कि एक बड़ी कैंडल में लगता है। आप लोग जाके चेक करना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा चार्ट्स पर भी। तो मार्केट में जब इनके ऑर्डर्स फुलफिल करवाने हैं, तो ये बकरा किसको बनाएंगे? बकरा बनाया जाता है हम जैसे रिटेलर्स को। अब हम जैसे रिटेलर्स के पास क्या क्या चीजें हैं? हम जैसे रिटेलर्स के पास दो चीजें हैं। क्या? एक है टेक्निकल की पावर, टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस की पावर। आजकल फेमस क्या हो रखा है टेक्निकल एनालिसिस में? प्राइस एक्शन। अब जब प्राइस एक्शन इतना ज्यादा फेमस हो रखा है रिटेलर्स के बीच में, तो हमें बकरा किस में बनाया जाएगा? प्राइस एक्शन में सबसे ज्यादा ट्रैप किया जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। ये आपने बहुत जगह वर्ड सुना होगा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हम लोग इसी ही को ही कहते हैं कि जहां पर मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स होती हैं, जहां पर रिटेलर्स का सबसे ज्यादा, रिटेलर्स और बिग प्लेयर्स का सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन होता है। तो सीधी सी बात है, अगर इनको 100 करोड़ के ऑर्डर्स को बाय करना है या सेल करना है, तो सामने वाली पार्टी कौन सी बची है? सामने वाली पार्टी बस एक ही बची है, वो है हम लोग रिटेलर। देखिए 5 टाइप के ट्रैप्स होते हैं मार्केट के अंदर। पहला होता है प्राइस एक्शन ट्रैप, दूसरा इंडिकेटर ट्रैप, तीसरा यूट्यूब ट्रैप, चौथा टाइम ट्रैप, पांचवा हो गया सेंटिमेंटल न्यूज बेस्ड ट्रैप। ठीक है, अब प्राइस एक्शन ट्रैप में ही आपके 3-30 का ट्रैप है, क्योंकि 3-30 का फॉर्मूला पूरा का पूरा बेस्ड है कैंडल सिक्स पर और सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। आपने बहुत बार देखा होगा कि मार्केट ब्रेकआउट करती है और फेल हो जाती है, मार्केट ब्रेक डाउन करती है, फेल हो जाती है। तो इसको चलिए चार्ट्स पे एक बार देख लेते हैं। और आपने ये मैंने निफ्टी का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। सबसे बढ़िया यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रैप पे आपको ये वाला देखने के लिए मिलेगा। ये निफ्टी का यहाँ पर ऑल टाइम हाई था और मार्केट ने जैसे ही ऑल टाइम हाई को अपने क्रॉस किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर क्या हुआ? सारे न्यूज चैनल यहाँ पर बुलिश हो गए थे मार्केट को। यहाँ पर सोच रहे थे कि 19,000 जाएगी, 20,000 जाएगी, बट उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। उससे पहले भी आपको मैं दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर जब मार्केट ऊपर यहाँ तक नहीं गई थी, तो पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक डबल टॉप टाइप का एक पैटर्न बना दिया था। तो उसके बाद जैसे ही डबल टॉप का ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, और मार्केट यहीं से सीधा रिवर्स कर गई। तो ऐसे ट्रैप्स बहुत बनते रहते हैं। तो 3-30 का ट्रैप है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसमें आपको आंखें ट्रेन करनी है। देखिए दूसरे टाइप का ट्रैप आता है यहाँ पर इंडिकेटर ट्रैप। देखिए आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, ये होता है वो होता है। देखिए लैगिंग तो ऐसे आपकी कैंडल सिक्स भी होती है। वेट तो हम लोग उसमें भी करते हैं ना, कि 5 मिनट बनने का वेट करो, 1 मिनट बनने का वेट करो, या एक दिन बनने का वेट करो। तो जब वेटिंग कैंडल सिक्स में भी होती है, तो इंडिकेटर्स भी ऐसी बात नहीं है कि लैगिंग होते हैं। यूज करनी चीजें आनी चाहिए बस। तो लोगों की सुनकर ट्रेड मत करो, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो वैसे ट्रेड करो।
अब मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल इंडिकेटर ट्रैप का देता हूँ। मैंने देखी यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पर एक 200 की मूविंग एवरेज लगा रखी सिंपल। तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जब भी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट जाती है तो बेरिश उसमें चली जाती है। मार्केट जब भी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास आती है मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है। वॉलेटाइल क्यों होती है मार्केट? वॉलेटाइल मार्केट इसलिए होती है क्योंकि मार्केट में बिग प्लेयर्स एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों की मूविंग एवरेज के पास जब भी मार्केट आती है तो बहुत सारे प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। एक रिटेलर भी एक्टिव होगा, एक डीआई भी एक्टिव होगा, एक छोटे से छोटा इंस्टीट्यूशन से लेकर बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन एक्टिव होगा, क्योंकि उसको ऑर्डर्स मिलते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मार्केट वहां पर जाएगी जहां पर मार्केट को ऑर्डर्स मिलेंगे। तो 200 की मूविंग एवरेज पर ट्रैप देखिए हमेशा ऐसे बनता है कि जब भी मार्केट इसके आसपास आएगी ना तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी, ऊपर नीचे करने लग जाएगी। अभी यहाँ पर सबसे बड़ी एग्जांपल आपको ये देखिए, यहाँ पर देखा होगा ये मार्केट ने जैसे ही इसकी 200 की मूविंग एवरेज, डेली की मूविंग एवरेज को तोड़ा नीचे की तरफ, वापस मार्केट ऊपर चली गई। ये ट्रैप है सब। ये देखिए ये ट्रैप, मार्केट ने नीचे तोड़ा वापस ऊपर हो गई। जब भी 200 की मूविंग एवरेज के पास मार्केट आती है तो वो टाइम होता है ऑप्शन बायर का, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे हाई वॉलेटाइल चल रही होती है। इंडिकेटर ट्रैप्स में और क्या क्या ट्रैप्स हो सकते हैं? देखिए आरएसआई का ट्रैप हो सकता है, मैकडी का ट्रैप हो सकता है, ठीक है, एडीएक्स का ट्रैप हो सकता है। बहुत सारे ट्रैप इंडिकेटर से बनते हैं। आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज किए होंगे, सुपर ट्रेंड का ट्रैप हो सकता है। तो इंडिकेटर के ट्रैप में भी कमी नहीं है। आरएसआई का ट्रैप सिंपल सा है, जैसे 70 के ऊपर मूविंग, 70 के ऊपर आरएसआई जाता है तो ओवरबॉट जोन में चला जाता है। और आज की डेट में एक चीज चल रही है 60 और 40 की, 60 के ऊपर आरएसआई जाएगा तो ओवरबॉट हो जाता है या मोमेंटम इसका तेज हो जाता है। तो तीसरे टाइप का ट्रैप होता है यूट्यूब ट्रैप। देखिए ये सबसे खतरनाक ट्रैप होता है। इसमें आप लोगों को बताया जाता है कि टिप्स मत लो, बिना सीखे मतलब इस मार्केट में मत उतरो, और आपको सिखाने के नाम पर स्ट्रेटेजीज भेज दी जाती हैं। स्ट्रेटेजीज हो गई, टिप्स हो गई, ये चीज किसी से भी मत खरीदना। स्ट्रेटेजीज आपकी एक लिमिटेड टाइम के लिए काम करेंगी। हर एक साल या 2 साल में मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। अभी मार्केट का ट्रेंड एक वॉलेटाइल ट्रेंड चल रहा है पिछले 1 साल से। लोग आप लोगों के साथ क्या करते हैं, पिछले 2 महीने की कोई भी स्ट्रेटेजी एक बैक टेस्ट करके दिखा देंगे और आपको 5,000 10,000 में वो स्ट्रेटेजीज आपको चिपका देंगे और आप लोग खुश हो जाते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट है, इसका रोज का टर्नओवर बिलियंस में है। तो आपको क्या लगता है, आप किसी को 10,000 दोगे, 15,000 दोगे, 20,000 दोगे और वो आपको एक एक दिन की क्लास देगा, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या महीने भर की भी क्लास देगा, तो आपको क्या पूरी स्टॉक मार्केट सिखा देगा? जितने भी यूट्यूबर्स आपने देखे देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे आपने, जो आप लोगों को डायलॉग मारते हैं ये वाला कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर द डे एंड टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर द लाइफ टाइम। स्ट्रेटेजी बेचना या टिप्स बेचना बात एक ही होती है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज आपको प्रूव करेगा सेबी। देखिए कैसे, सेबी का क्या डेटा था कि 89% रिटेलर्स ने ना इक्विटी एफ एंड में लॉस किया पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो एक बात बताओ, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि 89% जो लोग आए थे उसमें 50% लोगों ने, उसमें से 50% लोगों ने आंख बंद करके इस मार्केट में पैसा लगाया होगा। बाकी बचे 50% लोग, उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया होगा, उन्होंने स्ट्रेटेजीज सर्च की होंगी, उन्होंने लोगों से स्ट्रेटेजीज खरीदी होंगी। उन लोगों का क्या, इन लोगों की बात कोई नहीं करता। उससे अगर स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको स्ट्रेटेजीज की खामियां पता होंगी, आपको ये तक पता होगा कि ये मेरी स्ट्रेटेजी इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में काम करेगी या नहीं करेगी। तो रेदर देन किसी से 5,000 10,000 20,000 में स्ट्रेटेजी खरीदने से बढ़िया है खुद से स्ट्रेटेजी बनाना सीखो। बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो आपको स्ट्रेटेजीज नहीं बेचते हैं, आपको हर एक मार्केट में ट्रेड करना सिखाते हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट भी देते हैं। तो आप लोग उन लोगों के पास जाके सीखो रेदर देन जो आपको स्ट्रेटेजीज बेच रहा है उनके पास। देखिए किसी से आप स्ट्रेटेजी लेकर काम करेंगे तो आपको 1-2 महीने बाद वापस उसके पास जाना पड़ेगा। देखिए उसकी दुकान तो चल जाएगी आपके पैसों से, लेकिन आपका क्या होगा आप ये सोचो। और कोई अपनी स्ट्रेटेजी दिखाकर आपको लालच दे रहा है, आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, आपको अपना P&L दिखा रहा है, आप कुछ भी दिखा रहा है, तो भैया हाथ जोड़ लो, दूर हो जाओ और सीधा बोल दो कि भैया मैं आपसे स्ट्रेटेजी नहीं खरीदी। देखो अगर आप ऐसे लालच में आओगे, ऐसे लालच में फंसोगे तो हर 2-3 महीने बाद ऐसे लोगों के पास वापस जाओ। देखिए चौथे टाइप का ट्रैप होता है यहाँ पर टाइम ट्रैप। टाइम ट्रैप को हम लोग इन्वर्जन ट्रैप भी कहते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ये टाइम ट्रैप एक नया कॉन्सेप्ट है। चलते चार्ट्स पे सीधा, आपको एक वाई एक्सिस पे प्राइस दिख रहा है और एक्स एक्सिस पे टाइम दिख रहा है, राइट? तो हम लोग सिर्फ प्राइस पे ध्यान देते हैं, टाइम पे कभी ध्यान नहीं देते। एक चीज ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में और क्रिकेट की बैटिंग में अगर टाइमिंग ना हो तो इंसान कल या परसों आउट हो ही जाएगा इस मार्केट से। बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि कोई भी पर्टिकुलर डेट पर वो लोग बताते हैं कि आज बॉटम लगने वाला है या आज कल टॉप लगने वाला है।
तो मार्केट उस दिन क्या करती है, बॉटम ना लगाकर मार्केट टॉप लगा देती है। इसमें क्या होता है, उसमें ये होता है, उसे कहते हैं हम लोग इन्वर्जन। की वाले ने बोला था कि आज बॉटम लगने वाला है, बट लग गया टॉप उस दिन। तो मार्केट में इस चीज को जैसे प्राइस एक्शन में बोला जाता है ना, ट्रैप हो गया। तो टाइम ट्रेडिंग की दुनिया में इस चीज को बोला जाता है इन्वर्जन। अलग टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आई नो। तो अगर आप लोग बोलोगे, मैं इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि जिस दिन आप लोग प्रेडिक्ट करते हो कि मार्केट में टॉप लगने वाला है, उस दिन बॉटम लग जाता है। जिस दिन आप लोग प्रेडिक्ट करते हो मार्केट में टॉप बॉटम लगने वाला है, उस दिन टॉप लग जाता है। तो आप लोगों को अगर ये चेक करना हो टाइम ट्रेडिंग का, तो आप लोग सोलिस्टिस की डेट हो गई और इक्विनॉक्सिस की डेट हो गई, आप लोग जाके चेक करना। 21 मार्च हो गया, ठीक है, 20 जून 21 जून हो गया, 22 सितंबर हो गया और 22 दिसंबर हो गया। इस दिन मार्केट टॉप या बॉटम कहीं ना कहीं आसपास लगा ही देती है, आप लोग यहाँ पे ये चेक करना। तो ये होते हैं टाइम ट्रेडिंग की दुनिया। अब देखो, मैं आपको इसमें एक चीज और दिखाना चाहता हूँ टाइम ट्रेडिंग की, इसमें कि आपको ये देखिए यहाँ पर पैटर्न वाला एक रो दिख रही होगी। पैटर्न वाली रो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक टाइम साइकिल का ऑप्शन आएगा। टाइम साइकिल के ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना, आप जाके देखो। अगर मैं बॉटम से इस बॉटम से मैं इस वाली टॉप को ऐसे यहाँ पर ऐसे लगाता हूँ, तो आपके सामने ये आप देख सकते हैं, ये आपको एक बॉटम मिला, ये वाला। तो ये आप ये देख सकते हैं, मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बॉटम लगाया, राइट। अगर मैं इसी चीज को आप आगे अपना भी आप चीज ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर 29 मार्च मार्केट ने यहाँ पर भी एक लोअर बॉटम लगा दिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर रैली करना शुरू किया। ये बहुत अलग टॉपिक है, इसके बारे में बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो। पांचवें टाइप का ट्रैप हो गया आपका सेंटीमेंटल ट्रैप और न्यूज बेस्ड ट्रैप। सेंटीमेंटल ट्रैप्स हो गए आपके ऑप्शन के ट्रैप्स। ऑप्शन के ट्रैप्स कैसे होते हैं, मार्केट में प्राइस बढ़ रहा होता है, कॉल के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे होते और पुट के प्राइसेस गिर नहीं रहे होते उस टाइम पर। रीजन इसका ये होता है कि ऑप्शन के जो प्रीमियम्स होते हैं उसकी एडजस्टमेंट की जा रही होती है, और जब एडजस्टमेंट की जा रही होती है तो उसमें एक रिटेलर ट्रैप हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग सेंटीमेंटल ट्रैप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके ऑर्डर्स को फुलफिल करवाने के लिए मार्केट हम रिटेलर्स को ट्रैप करती है। तो सबसे बढ़िया ट्रैप होता है मार्केट का न्यूज बेस्ड ट्रैप, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कोरोना का। देखिए निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया और ये कोरोना का ये रहा हमारा बॉटम। और ये बॉटम लगा कब है, 24 मार्च 2020। और आप सबको अच्छी तरह याद होगा लॉकडाउन कब लगा था पूरी इंडिया में, 24 मार्च या 25 मार्च को अपना लॉकडाउन लग गया था। देखिए लॉकडाउन लगा, मार्केट में एक फियर था और मार्केट रैली कर गई। बड़े बुजुर्ग क्या गए हैं इस मार्केट के कि बाय द फियर सेल द ग्रीड। सबसे बढ़िया यहाँ पर माहौल था डर का, और मार्केट यहाँ पर बॉटम बनाती है। और मार्केट में जब लालच था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप लग गया। यहाँ पर उस टाइम पर क्या हो रहा था कि मार्केट ने जब ये अपना प्रीवियस हाई क्रॉस किया तो सारे न्यूज चैनल्स पे ये था कि मार्केट 20,000 जा रही है। सीधी सी बात थी, सेल द ग्रीड। और मैं आपको एक चीज वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी वन टाइम एक बारी में कभी भी बाय या सेल नहीं करते। उनके लिए एल्गोरिथम्स है सामने, उनकी एल्गोरिथम्स वर्क कर रही होती है, धीरे धीरे उनके ऑर्डर्स फुलफिल हो रहे होते हैं। तो जब भी मार्केट में टॉप या बॉटम लगता है हमेशा छोटी कैंडल्स में लगता है। अब ये देखिए मार्केट ने बॉटम लगाया, कैंडल्स का साइज देखिए, ठीक है। ये मार्केट ने टॉप लगाया, कैंडल का साइज देखिए। ये मार्केट ने टॉप लगाया, कैंडल का साइज देखिए। ये मार्केट ने टॉप लगाया, कैंडल का साइज देखिए। उसके बाद की गिरावट नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो मार्केट टॉप लगा रही है लगाते वक्त कैंडल का साइज देखिए। ये देखिए मार्केट टॉप लगाया, कैंडल का साइज देखिए। ये मार्केट टॉप लगाया, कैंडल का साइज देखिए। तो अपने दिमाग से बस एक चीज ये निकाल दो कि बिग प्लेयर्स बैठे होते हैं, आप लोगों का स्टॉप लॉस देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता मार्केट में, मार्केट को जहां ऑर्डर्स मिलेंगे मार्केट वहीं जाएगी, सीधी सी बात है। ये चलते हैं सीधा अपने 3:30 के ट्रैप की तरफ। जैसे 3:30 के फॉर्मूले में कैंडल सिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके बिना काम नहीं बनता, वैसे ही ट्रैप के फॉर्मूले भी कैंडल सिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए ट्रैप के फॉर्मूले में हमें सिर्फ 3 कैंडल सिक्स पैटर्न ढूंढने, एक तो एनगल्फिंग ढूंढना है, हरामी ढूंढना है और हैमर ढूंढना है। अब इसका सिनेरियो कैसे बनेगा, देखिए सिनेरियो नंबर 1 क्या कहते हैं, पहला बने एक बुलिश कैंडल सिक रिवर्सल पैटर्न और उसके फॉलो थ्रू में बन जाए एक बेरिश कैंडल सिक रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पर क्या एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना और उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन गई, एक बेरिश हैमर, या इसको आप शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, राइट। या इस केस में क्या हुआ, एक बुलिश हैमर बना और उसके फॉलो थ्रू में क्या बन गया, एक बेरिश हैमर बन गया।
इस केस में क्या हुआ, एक बुलिश हैमर बना, उसके फॉलो थ्रू में एक बेरिश एनगल्फिंग बन गई। ये सिनेरियो नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। सिनेरियो नंबर 2 अपना क्या कहते हैं, बेरिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बने और उसके फॉलो थ्रू में बन जाए बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न। ये देखिए एक बेरिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बना, यहाँ पर क्या बना, एक बेरिश एनगल्फिंग बन गया, उसके फॉलो थ्रू में एक बुलिश हैमर बन गया। यहाँ पर क्या, एक बेरिश शूटिंग स्टार कह लो या बेरिश हैमर कह लो, इन्वर्टेड हैमर कह लो, तो उसके अगेंस्ट में क्या बन गया, उसके अगेंस्ट में एक बुलिश हैमर बन गया। यहाँ पर क्या हुआ, एक बेरिश हैमर बन गया और उसके अगेंस्ट में एक बुलिश हरामी का कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। ठीक है कि भाई आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों की कैंडल के बीच में हमेशा ऐसा तो होगा नहीं कि कैंडल हमेशा ऐसी ही बने कि यहाँ पर आपका एक बेरिश एनगल्फिंग बन गया, उसके अगेंस्ट में एक बुलिश हरामी बन जाए, बुलिश हैमर बन जाए, बुलिश हरामी बन जाए। इन दोनों के बीच में गैप भी तो होगा या इन दोनों के बीच में और सारी कैंडल्स भी तो होंगी। जी हाँ, इन दोनों के बीच में आपको कम से कम या तो देखिए जितना मिनिमम गैप होगा या तो हो ही ना, या तो कैंडल से बिल्कुल 2 कैंडल्स हो इन दोनों के बीच। ये देखिए ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, एक बुलिश हैमर बना, उसके बीच में एक कैंडल, 2 कैंडल। अब आप बोलोगे ये तीसरी कैंडल भी है, नहीं ये तीसरी कैंडल तो इसी का पैटर्न है, बेरिश एनगल्फिंग का। अब ये पूरा पैटर्न बेरिश एनगल्फिंग तो इन दोनों से बना के बना है, इसके और इसके बीच में। अब ये देखो, ये कैंडल और इस कैंडल के बीच में कितनी कैंडल्स आ रही है, एक और 2। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक बुलिश एनगल्फिंग बना, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, एक कैंडल का, 2 कैंडल का, और उसके बाद एक मार्केट ने बेरिश इन्वर्टेड हैमर बना दिया। तो ये भी वैलिड है। यहाँ पर बुलिश हैमर बना, उसके बाद मार्केट में एक कैंडल बनी बीच में, फिर यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो ये भी वैलिड है। पर एक बुलिश हरामी टाइप का पैटर्न बन गया, उसके बाद एक कैंडल, 2 कैंडल, या आप बोलोगे तीसरी कैंडल, नहीं तीसरी कैंडल तो इसका ही पार्ट है क्योंकि यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग है। बेरिश एनगल्फिंग तो 2 कैंडल 6 से बनती है ना, तो इसी का तो पार्ट है। इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में कितनी कैंडल्स है, 1 और 2, बस। तो ये वैलिड है। देखिए ये है कुछ इनवैलिड पैटर्न्स। अब ये इनवैलिड पैटर्न कैसे हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक बेरिश हरामी बना, ठीक है, बेरिश हरामी बना, उसके बाद एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल आ गई, और उसके बाद मार्केट ने एक बुलिश हैमर बनाया। तो ये आपका ट्रैप नहीं है, ये आपका सिंपल जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो है। अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट ने एक बुलिश एनगल्फिंग बनाया, उसके बाद एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल बेरिश एनगल्फिंग बनाया। तो क्या ये ट्रैप में आइडेंटिफाई करोगे, नहीं करोगे। तीसरा अब क्या है, यहाँ पर एक बुलिश हैमर बना, ठीक है, उसके बाद एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 4 कैंडल्स आ गई, तो ये भी ट्रैप नहीं है आपका। सीधे चलते हैं चार्ट्स पर। देखिए मैंने बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ट्रैप आप 5 मिनट के चार्ट में मिलेगा, आपको 1 मिनट के चार्ट में मिलेगा, ट्रैप आपको मंथली चार्ट में मिलेगा। ट्रैप हर टाइम फ्रेम में बनता है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको आंखें ट्रेंड करनी है। चार्ट में अगर ट्रैप बन रहा हो ना, तो आपको बस ये दिख जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ट्रैप बन रहा है। अभी सब कुछ भूल जाओ यहाँ से कि सपोर्ट में बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। ये वाली स्ट्रेटेजी, ट्रैप की पूरी स्ट्रेटेजी मैं ईद पर रिलीज करूंगा। ईद 21 तारीख की है, तो 21 तारीख को मैं रिलीज करूंगा ट्रैप की स्ट्रेटेजी पूरी। देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। कल यहाँ पर मार्केट में एक ट्रैप बना था सुबह के टाइम पर, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, बेरिश एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनाया। ये देखिए ये बेरिश एनगल्फिंग है। जस्ट उसके फॉलो थ्रू में क्या करा, मार्केट ने एक हैमर टाइप का पैटर्न बना दिया, बुलिश हैमर। तो ये ट्रैप था आपका। और भी देख लेते हैं, ये देखिए क्या ये ट्रैप है। यहाँ पर मार्केट में, यहाँ पर मार्केट ने एक बुलिश हैमर बनाया और उसके अगेंस्ट में मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बना दिया। तो ये भी एक ट्रैप है मार्केट का। अब और भी देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट ने एक बेरिश एनगल्फिंग बनाया और उसके जस्ट अगेंस्ट में क्या बना दी, एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना दिया। देखिए यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग बनाया ये दोनों, और यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग बना दिया। तो ये भी पूरा का पूरा एक ट्रैप था। ये भी देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर सेम वही ट्रैप। मार्केट ने पहले एक शूटिंग स्टार बनाया और उसके जस्ट फॉलो थ्रू में क्या बना दिया, एक हैमर बना दिया। ये ट्रैप आपके क्रूड में बनते हैं। क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, निफ्टी हो गया, आपके ये ट्रैप वाली मार्केट में बनेंगे जहां पर रिटेलर सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे। चलिए क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं। क्रूड ऑयल के चार्ट पे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने पहले बेरिश शूटिंग स्टार बनाया, देन उसके अगेंस्ट में एक कैंडल छोड़कर यहाँ पे फॉलो थ्रू में क्या बना दिया, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दिया। तो ये एक आपका ट्रैप था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने पहले एक बेरिश हैमर बनाया और उसके बाद मार्केट ने क्या करा, एक बुलिश हैमर बना दिया। तो ये भी एक ट्रैप था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाया, देन उसके अगेंस्ट में मार्केट ने फॉलो थ्रू में यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। अब मैं आपको इसके ऊपर थोड़े से हिंट दे देता हूँ
ताकि आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी इसके ऊपर बना पाओ। देखिए जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न होता है कि रैली करने के बाद या एक फॉल होने के बाद उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, वैसे ही ट्रैप में होता है। ट्रैप में भी अगर एक मार्केट रैली कर रही है फिर ट्रैप बना रही है तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी। मार्केट अगर फॉल कर रही है, फॉल करने के बाद फिर ट्रैप बना रही है तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी। अगर मार्केट साइडवेज है, साइडवेज में ट्रैप बना रही है तो उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका फॉर्मूला पर रिलीज करूंगा, तब तक बने रहिए चैनल पर। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।